अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि खुदी का कॉन्सेप्ट जो कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में भी बयान किया है वो क्या है, और फिर अल्लाह पाक ने खुदी का कॉन्सेप्ट कुरान पाक में किस तरह से बयान किया, और अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजने का हमें खुदी के ज़रिए ये कुरान पाक के अंदर हिंट दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक में किस तरह से है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखना उन लोगों की मानिद ना होना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको अपनी जानों से भुला दिया। दुनिया में नज़र नहीं आता कि वो लोग अपनी जान से गाफिल हैं, वो लोग जो असल में भटक गए हैं, बल्कि नज़र आ रहा होता है कि वो तो जद्दोजहद भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, आराइश व ज़बाइश का एहतमाम कर रहे हैं। तो वो कैसे गाफिल हुए? तो असल में वो इस ज़िंदगी से गाफिल हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि आखिरत की। और बज़ाहिर वो यहाँ कामयाब नज़र आ रहे हैं दुनिया में जो कि ख़त्म हो जानी है, यानी कि आर्जी दुनिया। अल्लाह पाक फरमाता है असल में कि ये फासिक लोग हैं। सैयद नज़ीर न्याज़ी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि मैंने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल से पूछा कि आपने जो खुदी का कॉन्सेप्ट लिया है और बयान फरमाया है ये कहाँ से लिया है? तो डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि कल आना तो मैं तुम्हें बताऊँगा। वो कहते हैं कि मैं कागज़ पेंसिल लेकर पहुँच गया कि शायर मशरिक़ मुझे बताएंगे, और इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े शायर हैं, वो मुझे अपने राज से पर्दा उठाएंगे कि खुदी का फ़लसफ़ा वो कहाँ से लेते हैं, और हर चीज़ वो खुदी पर ले जाते हैं और वहीं से शुरू करते हैं और वहीं पर ख़त्म करते हैं कि अपना किरदार, अपना सेल्फ़ करैक्टर बनाओ। तो उनका जैसा कि शेर भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब कि अल्लाह ने इंसान के अंदर जो रूह रखी है उसकी बहुत ताकत है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो फ़ैसले हैं, जो इंसान फ़ैसले करता है उसकी दवाओं से भी होते हैं। जैसा कि पहले वक्तों में सहाबा कराम की दवाओं से फ़ैसले हुआ करते थे। जंग कादसिया में एक वक़्त ऐसा आ गया था कि एक किला फ़तह नहीं हो रहा था पर्शियन एम्पायर का। मुसलमानों ने बड़ी कोशिश कर ली। हज़रत अनस बिन मालिक एक भाई थे, ये वही थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अगर अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। उनकी बीवी ने किसी को औरत को मुक्का मार दिया और उसके दांत टूट गए। वो औरत शिकायत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो कुरान में है कि सूरह मायदा के अंदर कि दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, जान के बदले जान, आँख के बदले आँख और ज़ख्मों के बदले वैसा ही ज़ख्म। तो उसने बोला कि मैं तो बदला लूँगी जितने मेरे दांत टूटे हैं। तो ये सहाबी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी बीवी के दांत ही तोड़ने पड़ेंगे किसास के तौर पर। अब ये किसास वो है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुरान की रूह से बता रहे हैं। तो उनकी ज़ुबान से बेख्तियार निकल गया कि अल्लाह की कसम मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। अब ये बेख्तियार उनके मुंह से ये निकल गया। तो थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, वो औरत आई तो उसने बोला कि मैंने इसको मुआफ़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में, कि अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खा लें तो अल्लाह ख़ुद उनकी कसम को पूरा करता है। ये इनको ख़ुद भी नहीं पता था। तो उनके बारे में ये हदीस थी। तो सहाबा वो जो तस्तर जगह थी जो पर्शियन एम्पायर में थी, उनके लिए वो आकर दरख्वास्त की कि हज़रत आपके बारे में ये अल्फाज मौजूद हैं हदीस में, तो आप अल्लाह पर कसम खा लें। लेकिन उनको पता था अगर मुसलमानों को इसके बाद यानी कसम के बाद फ़तह होती है, यानी अब वो जब उनके पास मुसलमान आते हैं और वो उनसे आके दरख्वास्त करते हैं तो उनको ये होता है कि अब मैं मुसलमानों के लिए दुआ करूँगा और मेरे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा फिर मुझे ज़िंदा रहने का इसके बाद कोई जवाज़ नहीं होगा कि लोग उनसे बेजा और अलग तरह की अजीबो-गरीब तरह की क़ीदत रखना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि हमें फ़तह मिलेगी, और मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाऊँगा। यानी उन्होंने साथ ही अपनी शहादत भी मांग ली। बस कसम खानी थी, अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह दे दी और वो किला भी फ़ौरन फ़तह हो गया जो कि इतने अरसे से फ़तह नहीं हो रहा था।
और इसी में वो शहीद भी हो गए। और उनको जिसने शहीद किया था उनको मुसलमानों ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया कि अनस बिन मालिक के भाई हैं ये और ये इनका कातिल है। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कत्ल के बदले कत्ल कर दो इसको। अब जबकि ये अमीरुल मोमिनीन का एक फ़तवा आ गया तो वो कांपना शुरू हो गया। तो उसने बोला कि मुसलमानों के खलीफा मुझे पानी मिल सकता है? तो उन्होंने बोला, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बिल्कुल मिल जाएगा, मौत के वक्त तो ख्वाहिश पूरी हो ही जाती है। तो पानी का प्याला लाया गया, वो कांपना शुरू हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पीता क्यों नहीं है तू? तो उसने बोला कि आप मुझे गारंटी दें जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊँगा आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला, हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक तू ये पानी नहीं पीता मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। उसने पानी का प्याला फ़ौरन उल्टा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से से बोला, ये क्या किया तूने? तो उसने बोला कि मैंने तो पानी पीना ही नहीं था, आपने अपने लोगों के सामने बोला था कि मैं ये पानी पीऊँगा तो आप मुझे कत्ल करेंगे, लेकिन अब ये पानी तो गिर गया है, अब आप मुझे कत्ल नहीं करवा सकते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसको पकड़ कर कत्ल कर दो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने बोला, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको इसको कत्ल नहीं करने दूंगा, आप इसको ऐसे कत्ल नहीं कर सकते, आपने वादा किया है। हालांकि भाई का कातिल था, लेकिन इस्लाम की सच्चाई की वजह से उन्होंने बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये आप कत्ल नहीं कर सकते, आपने ज़बान दी है और मैंने इसे माफ़ कर दिया। इधर से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ़ किया और उधर से वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये इंसाफ का निज़ाम है और ये खुदी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें खुदी होती है उसको फिर अल्लाह सब कुछ अता कर देता है। सैयद नज़ीर नियाज़ी कहते हैं कि फिर मैं जब अगले दिन डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के पास गया तो उन्होंने कुरान पाक की आयत निकाली और कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुम हर हाल में अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। और देखो उन लोगों की तरह ना बन जाना जो अल्लाह को भूल गए थे, तो अल्लाह ने इनको खुद इनकी जानों से गाफिल कर दिया और यही लोग नाफरमान है। तो इन आयात से मैंने खुदी का फ़लसफ़ा निकाला है कि अपनी जान से गाफिल ना हो और अपने अंदर ये खुदी पैदा करो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले, और ये है मेरा खुदी के नज़रिए का असल फ़लसफ़ा और ज़रिया। तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की ये खूबसूरती थी कि उन्होंने कुरान पाक से ये खुदी का फ़लसफ़ा निकाला और मुसलमानों को इस बात की तरगीब दी कि वो अपने अंदर खुदी पैदा करें, अपने अंदर वो नेकी पैदा करें, अपने अंदर अच्छे अमाल पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक अपने जितने भी इनामात हैं उससे मुसलमानों को नवाजे। और अगर मुसलमानों ने अपने अंदर ये खुदी पैदा ना की तो अल्लाह पाक फिर उनको उनसे ही गाफिल कर देगा। और फिर किस तरह अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से कुरान पाक में खुदी का ज़िक्र किया, और फिर एक इतने चहेते सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की जगह थे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ अपने भाई के कातिल को माफ़ किया और खुदी का एक कॉन्सेप्ट सामने पेश किया। और उनके भाई जिन्होंने एक इतनी खूबसूरती के साथ जब उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अल्लाह की कसम उठाई, तो फिर उन्होंने अपने अंदर से खुदी को इतना ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ाया कि अल्लाह ने फिर उनकी कसम के साथ पहरा दिया और फिर ख़ुद उनको कसम को पूरा किया। तो हमें चाहिए कि हम कुरान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलते हुए खुदी के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर खुदी को डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह के नेक बंदों में हम शुमार हों। उम्मीद है आज का लेक्चर हमें समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ इसमें समझ नहीं आई होगी हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे और मज़ीद वीडियो बनाना पड़ी वीडियो भी बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।